सदा सुहागन रहो, सच्चे आशीर्वाद की ताकत। गांव की साफ हवा और मिट्टी की खुशबू लेकर जब शांता दादी शहर आई, तो घर में जैसे खुशियों का झोंका आ गया। आशा ने दरवाजा खोला और बिना देर किए तुरंत दादी के चरणों में झुक गई। जैसे ही उसने दादी के पैर छुए, दादी के होठों से वही परिचित आशीर्वाद निकला, सदा सुहागन रहो बेटी। ये दृश्य अनुष्का ने न जाने कितनी बार देखा था। हर बार जब कोई बड़ा बुजुर्ग घर आता, उसकी मम्मी उनके चरण छूती और बदले में आशीर्वाद यही होता, सदा सुहागन रहो। लेकिन इस बार अनुष्का के मन में एक सवाल गूंज उठा। दोपहर में जब सब आराम कर रहे थे, अनुष्का अपनी मम्मी के पास आ बैठी और धीरे से बोली, मम्मी एक बात पूछूं? आशा मुस्कुराई, बोलो बेटा। जब भी आप दादी के पैर छूती हो, दादी हमेशा सदा सुहागन रहो ही कहती है। कभी खुश रहो, सफल रहो क्यों नहीं कहती? हर बार पति के साथ जुड़े रहने का आशीर्वाद ही क्यों? आशा ने प्यार से अनुष्का के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा इसमें कुछ गलत नहीं है। पति और पत्नी का रिश्ता बहुत गहरा होता है। उनके जीवन की खुशियां, सुख दुख, सपने सब जुड़े होते हैं। अगर पति स्वस्थ और जीवित है तो स्त्री को अपने जीवन में एक मजबूत सहारा मिलता है। अनुष्का ने फिर सवाल दागा, तो क्या एक औरत का अपना कोई अस्तित्व नहीं? उसे हर खुशी के लिए पति पर निर्भर रहना चाहिए? आशा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे सवाल गहरे हैं बेटा, लेकिन जब तुम्हारे अपने अनुभव होंगे तब तुम खुद समझोगी। अब जाओ, पढ़ाई करो। अनुष्का बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। कमरे में लेटकर वह खुद से बातें करने लगी। मैं तो नहीं बनूंगी ऐसी। अगर किसी ने सम्मान दिया तभी मैं दूंगी। हर बात में पति पति, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। मैं बराबरी से जीऊंगी। दिन बीतते गए। समय के साथ अनुष्का बड़ी हुई, पढ़ाई पूरी की और एक नौकरी भी मिल गई। फिर एक दिन उसके जीवन में प्यार की दस्तक हुई। आरव नाम का एक सुलझा हुआ लड़का उसकी जिंदगी में आया। थोड़े समय बाद दोनों का विवाह हो गया। शादी के बाद अनुष्का ने महसूस किया कि आरव उसे कितना प्यार करता है। आरव उसकी छोटी से छोटी खुशी का भी ध्यान रखता, उसकी पसंद की चीजें लाता, उसके पसंद के खाने बनवाता। आरव की पसंद ही अनुष्का की भी पसंद बन गई। जब भी मम्मी से फोन पर बात होती, अनुष्का अपनी बातें कम और आरव की बातें ज्यादा करती। आशा फोन रखते हुए मुस्कुरा देती। जो बेटी कभी कहती थी कि पति के बिना भी औरत का अस्तित्व है, आज वही बेटी अपने पति में ही अपनी दुनिया देखती है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। शादी के 1 साल बाद अनुष्का और आरव के घर एक नन्हा सा मेहमान आया, आरुष। पूरा घर खुशी से झूम उठा। आरव और अनुष्का दोनों की दुनिया अब आरुष के इर्द गिर्द घूमने लगी। लेकिन कहते हैं ना, खुशियां जब ज्यादा हो जाती हैं, तो किस्मत भी इम्तिहान लेती है। एक दिन ऑफिस से लौटते समय आरव का भयानक एक्सीडेंट हो गया। पूरा शरीर पट्टियों में बंधा पड़ा था, बस चेहरा ही सही सलामत था। डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। 3 दिन बीत गए, आरव के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। अनुष्का का रो रोकर बुरा हाल था। ना उसे अपनी सुध थी, ना आरुष की। आशा बेटी को संभालती, कभी पोते को। दादी शांता भी गांव से आ गई थी। अनुष्का भागकर दादी के पास गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। फूट फूट कर रोते हुए बोली, दादी मुझे वही आशीर्वाद दीजिए जो आप मम्मी को दिया करती थी। बस मुझे भी कह दीजिए, सदा सुहागन रहो। दादी भी रो पड़ी। कांपते हाथों से अनुष्का के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, सदा सुहागन रहो मेरी बच्ची, सदा सुहागन रहो। जैसे ही दादी ने आशीर्वाद दिया, अस्पताल में खड़ी नस दौड़ती हुई आई। मरीज के शरीर में हरकत हुई है। पूरा परिवार खुशी से चिल्ला उठा। डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन हकीकत ये थी कि आरव के शरीर में जान लौट रही थी। धीरे धीरे आरव ठीक होने लगा। अनुष्का अब समझ चुकी थी कि पुराने समय के आशीर्वादों में सिर्फ शब्द नहीं, एक गहरी भावना और असीम शक्ति छिपी होती है। उसने दादी को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, धन्यवाद दादी, आपके आशीर्वाद ने मेरा सब कुछ लौटा दिया। कहानी से सीख। इस कहानी ने अनुष्का को और हम सबको ये सिखाया कि बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद केवल शब्द नहीं होते, वो एक अदृश्य कवच की तरह हमारे साथ चलते हैं। कभी कभी जब विज्ञान हार मान लेता है, तब आस्था, प्रेम और आशीर्वाद चमत्कार कर जाते हैं। पति और पत्नी का रिश्ता केवल एक समझौता नहीं है, बल्कि एक गहरा बंधन है, जिसमें दोनों की खुशियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं।